आज लेकर आ गया हूं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन पर। इथानॉल टू इथेनोइक एसिड यानी कि एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। इसका डायरेक्ट मेथड है, आप एल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, इथानॉल। इसको आप वन ही स्टेप में करना चाहते हो तो डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दीजिए इसको, K2Cr2O7 और KMnO4 डायरेक्टली ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अल्टरनेट मेथड अगर यूज करना है तो इसको पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीजिए लाइक PCC और एल्डिहाइड बनाइए, और उसके बाद एल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीजिए तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट एसीटोन टू 2 प्रोपेनल। आपको एसीटोन को क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। क्या करोगे? कीटोन टू एल्कोहल। सो एसीटोन को आप रिड्यूस करोगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दो। ये एसीटोन है, C डबल बॉन्ड O CH3। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दोगे तो एसीटोन डायरेक्टली सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस्ड हो जाएगा, और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड को, NaBH4। देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये ग्रुप रिड्यूस्ड डायरेक्टली टू 2 प्रोपेनल यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3 CH3 CHOH CH3। देखिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और 2 प्रोपेनल। डन। नेक्स्ट बेंजाल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड यानी कि एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट आपको याद करना पड़ेगा जो बहुत काम आएगा आगे। देखिए, बेंजाल्डिहाइड, ये आपका बेंजाल्डिहाइड है, ये आपका बेंजाल्डिहाइड है। इसको अगर आप डायरेक्टली पोटाशियम परमैंगनेट दोगे, KMnO4 दोगे डायरेक्टली, और हीट करोगे तो ये CHO ग्रुप आपका कार्बोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि KMnO4 के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कोई भी ग्रुप को COOH में कन्वर्ट करने की, यानी CHO ग्रुप टू COOH। ओके, ये बनेगा आपका COOH। ठीक है। नेक्स्ट टोलुइन टू बेंजाल्डिहाइड। टोलुइन का स्ट्रक्चर, ये टोलुइन का स्ट्रक्चर है CH3 ग्रुप। इसको बेंजाल्डिहाइड बनाना है तो आपको साइड चेन क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। पहले आप टोलुइन को क्लोरीनेशन करिए, और क्लोरीन दीजिए UV लाइट के प्रेजेंस में। सो एक क्लोरीन ग्रुप आकर अटैच होगा, CH2Cl हो जाएगा। ओके, क्लोरीनेशन किया। उसके बाद आप OH माइनस के साथ रिएक्शन कराइए, 2OH माइनस। सो ये 2OH माइनस आपका 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। सो स्ट्रक्चर बनेगा आपका डायरेक्टली CHOH और ऊपर में एक OH। ओके, ये स्ट्रक्चर बना। अगर आप इससे वाटर को रिमूव करते हो, तो क्या बनेगा? आपको जो चाहिए वही बनेगा, नॉर्मली बेंजाल्डिहाइड ही बनेगा। ये होगा आपका साइड चेन क्लोरीनेशन फिनोमेना। याद कीजिए, साइड चेन क्लोरीनेशन। दूसरा, इथानोइक एसिड टू मीथेन, कार्बोक्सिलिक एसिड टू आपको एल्केन बनाना है। क्या करते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। चलिए, इथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ओके, उसके बाद इसको डीकार्बोक्सिलेशन करना है। क्या रिएजेंट दोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। किसके प्रेजेंस में? सोडा लीम के प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या होता है? एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिमूव होता है। ये रिमूव होगा, उसके साथ ऑक्सीजन भी चला जाएगा, तो क्या बचा? आपका CH4 ग्रुप बच गया। ये बन गया आपका मीथेन, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। यही फिनोमेना को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, एसिड टू अल्केन। याद कीजिए। एसिटिक एसिड टू एसीटोन, यानी आपको एसिड से कीटोन बनाना है। नॉर्मली इसमें आप क्या करते हो? ड्राई डिस्टिलेशन करते हो। चलिए, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ओके, इसको किसके साथ रिएक्शन कराओगे? इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो ये क्या बनेगा? देखिए, ये बनेगा
CH3, C डबल बॉन्ड O, OCA, उसके बाद O, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्यों ऐसा बना? क्योंकि हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। उसके बाद जस्ट इसको हीट कर दीजिए, हीट करिए तो क्या होगा, यहाँ पर मोस्ट याद करिए इस ट्रिप को, आपका CaCO3 चला जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये पार्ट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये है प्रोसेस एसिटिक एसिड टू एसीटोन बनाने का। ओके, नेक्स्ट, इथानॉल टू 2 प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड टू एल्कोहल, क्या बनाओगे? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन। नॉर्मली आप एसिटाल्डिहाइड को विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यानी कि CH3 O MgBr, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दे दो, क्योंकि बताया था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ सिर्फ एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी बनेगा आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर MgBr प्लस CH3 माइनस, यहाँ पर आपका ये ग्रुप शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये ग्रुप शिफ्ट होगा यहाँ पर, और उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो मिलेगा फाइनली आपको CH3 CHOH CH3 2 प्रोपेनल। ओके, स्टेप याद कीजिए। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड, कैसे बनाओगे? देखिए, इसमें एक प्रोसेस यूज होता है रोजेंड मड रिडक्शन। पहले बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, उसको थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कीजिए, SOCl2 बेस्ट मेथड है। ये क्लोरीन ग्रुप OH को रिमूव कर देगा यानी रिप्लेस करेगा। क्या बना आपका? C डबल बॉन्ड O Cl बना। ओके, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसको क्या दोगे? हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजनेशन करोगे यानी पैलेडियम क्लोराइड। रोजेन मल्ड रिडक्शन का ये रिएजेंट है, हाइड्रोजनेशन और उसके बाद पैलेडियम क्लोराइड एट द कैटलिस्ट। ये क्या बनेगा? डायरेक्टली बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। ये प्रोसेस है रोजेन मल्ड रिडक्शन, याद करिए। उसके बाद इथानॉल टू इथेन, एल्डिहाइड आपको डायरेक्टली इथेन में कन्वर्ट करना है। मैं ये आपको एक होमवर्क देता हूं, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, इथीन टू एसिटाल्डिहाइड, देखिए इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो जो इथीन है आपका एल्कीन है, आप वेकर्स प्रोसेस का यूज कीजिए। यहाँ पर एक प्रोसेस है जहां पर क्या किया जाता है, एल्कीन को आप पहले ऑक्सीजन देते हो, उसके बाद एक रिएजेंट पैलेडियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, ये दोनों एक साथ देने हैं, याद करिए, और पहले ऑक्सीजन, तो ये डायरेक्टली क्या बनाएगा? आपका एल्डिहाइड बनाएगा। इसी फिनोमेना को बोला जाता है वेकर्स प्रोसेस। जय श्री कृष्णा।